लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जा रहा है, इसको हराने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष से मदद मांग रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर उनका साथ देती है तो ये लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल होगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के खिलाफ दिखाई दे रही है और इसको लेकर के बाकायदा जो पंजाब और दिल्ली के बड़े नेता हैं उन्होंने आज मीटिंग भी की है और कहीं ना कहीं एक स्वर में उनका यही कहना है कि अध्यादेश के मुद्दे पर वो अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देने वाले हैं। बता दें कि इस मीटिंग में अजय माकन, संदीप दीक्षित और प्रताप सिंह बाजवा जैसे बड़े लीडर भी शामिल रहे। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जो मीटिंग की गई है, क्या वाकई में पंजाब और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की है, क्या पूरी तरीके से डैमेज ही कर दिया है, तो क्या इसी वजह से केजरीवाल को कांग्रेस समर्थन नहीं देना चाहती है, खासकर दिल्ली और पंजाब के जो बड़े नेता हैं वो? देखिए, ऐसा है कि इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। आप समझ लीजिए, इस समय पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, हिमाचल का कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल उबल पड़ा है। उसका ये कहना है कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस लगातार भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस जो थी बुरी तरह से दिल्ली प्रदेश में हार रही थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकारें नहीं बहुत रहीं, कभी बीजेपी वहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं रही। और इसके पहले बेस सिंह रहे, अमरिंदर सिंह रहे, अमरिंदर सिंह उसके पहले रहे, मतलब कांग्रेस की सरकार रही। दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, जैल सिंह रहे, तमाम लोग रहे, बूटा सिंह रहे वहाँ पे, वहाँ के मिनिस्टर। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस को किसी ने खोखला किया था तो वो सिर्फ वो इन्होंने किया था, आपने। और कह रहे थे सिर्फ एक गलती हुई, दिल्ली में जो हर्षवर्धन की जगह कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर दिया था और अभी तक खाली नहीं करा पाए और कांग्रेस बिल्कुल वो हो गई, कोई विधायक नहीं उनका सदन में। तो कह रहे थे उसकी वजह है कि सिर्फ एक ही आदमी ने छल किया, वो केजरीवाल ने। अब अगर केजरीवाल को समर्थन दे देंगे तो उनका आज मीटिंग भी हुई पंजाब की और दिल्ली के लोगों की, उसमें यही बात हुई, अगर समर्थन दे दिया तो पूरे देश में इससे इमेज बना लेगी आप, और ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। सदन में बुरी तरीके से हार भी जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा में। अगर जीत भी जाते तो राष्ट्रपति के यहाँ रुक जाएगा, और हार भी जाएंगे बुरी तरह, तो उससे बदनामी होगी, कांग्रेस की होगी। मगर श्रेय कौन ले लेगा? राष्ट्रीय लेवल पे वो आप ले लेगी। तो गोवा और गुजरात के उनका भी आया, कर्नाटक के उनका भी, कि किसी भी कीमत पे ये समर्थन ना दीजिए। अब अंदर की बात आपको बता रहे हैं। अंदर की बात ये है कि बीजेपी में कई लीडर जाना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने ये मुद्दा रहा और कांग्रेस ने उनसे समर्थन किया तो हम निश्चित आपको बता रहे हैं कांग्रेस में फूटन होगी। संदीप दीक्षित, अजय माकन, तमाम लोगों को बीजेपी कोई ना कोई पद दे करके, ऐसे तमाम लीडर ऐसे हैं जो उनके पूर्व एमएलए में लड़े, पूर्व उसमें पंजाब के, वो इसी बहाने बीजेपी चले जाएंगे। बीजेपी इस मामले में माहिर है। अमित शाह की जरा सी निगाह जाएगी, आपको बता रहे हैं पूरी दिल्ली को अमित शाह जो है और पंजाब को आपको बताना टुकड़ों में कर देगा और कांग्रेस की कमर तोड़ देगा। कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस इसमें गलती कर गई तो वही स्थिति होगी जो कांग्रेस ने गलती बंगाल में की थी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने एक ही गलती की थी, वहाँ डीएमके और एआईएडीएमके को सपोर्ट किया, वहाँ से पैदल हो गए। जहाँ जहाँ इन्होंने किया, इन्होंने कांग्रेस ने उनको प्रयोग किया था जनता दल को, वहाँ डैमेज हो गए। बिहार में इन्होंने राजद को किया, ख़त्म हो गए। कांग्रेस ने बसपा से पैक्ट किया था सबसे पहले, बसपा से, तो बसपा आगे निकल गई, कांग्रेस डैमेज हो गई। फिर सपा से किया, बिल्कुल ही डैमेज हो गई। फिर बसपा से किया, डैमेज हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिला था अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश मामले पर विपक्ष का समर्थन चाह रहे हैं, उनकी सहायता चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस से इस बात को लेकर के समर्थन की बात आई थी तो नीतीश कुमार गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? क्योंकि आज उन्होंने ममता बनर्जी से कोलकाता में जा करके मुलाकात की। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार को
चूँकि नीतीश कुमार अब पेट भरकर हो गए हैं कांग्रेस के। नीतीश कुमार को कांग्रेस में सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और उनके मैनेजर खड़गे जी काम देते हैं कि आज सुबह तुम्हें ये करना है, इनसे मिलना है, क्या आउटपुट निकला, इनका फीडबैक देखा जाता है डेली। उन्होंने बुलाया कि जाओ जल्दी उड़ीसा चले जाओ। उड़ीसा गए, बेचारे बूढ़े हो गए इस समय नीतीश कुमार। फिर हुआ कि जाओ वहाँ चले जाओ महाराष्ट्र हो गए। फिर हुआ कर्नाटक आ जाओ, कर्नाटक गए, कर्नाटक से फिर दिल्ली भेजा। तो इस तरह कांग्रेस फीडबैक लेती है इनसे। केजरीवाल जी ने क्या किया कि इनके घर पे मिलने आए तो नीतीश कुमार बंगला देखने आए थे। वो इतनी देर रुके, बाथरूम वगैरह गए, तो नीतीश कुमार का वैसे बड़ा देख करके चौंधिया गए। तो उन्होंने क्या किया, केजरीवाल बहुत होशियार है, ये आए थे अपने काम के लिए, उसने एक इनको पकड़ा दिया कि हमको समर्थन दिला दो। तो नीतीश कुमार वहाँ से भागे। अब इन्होंने क्या किया, ये कांग्रेस को केजरीवाल कुछ समझते नहीं, ये ममता बनर्जी के पास गए और लोगों के पास जा रहे हैं, उद्धव के पास जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं कभी कांग्रेस के द्वारा दिया गया काम लेकर के जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया काम लेकर के जाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार खुद से कोई काम या खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का पूरे ज़िंदगी नीतीश कुमार ना ही हिंदुस्तान का लीडर रहा, ना ही कभी भी अपने इतिहास में ये शख्स बिहार में चुनाव जीता नहीं है। कभी भी इनको बहुमत नहीं मिला। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जब पैरों पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी के, नीतीश ने बहुत पैर छुए, तब हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने ना चाहते हुए इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो उस समय वहाँ पे बूटा सिंह गवर्नर थे। तो जब बनाया तो खैर उन्होंने किसी तरह बना दिया, मगर बहुमत नहीं साबित कर पाया, वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो लालू ही बने, लालू को हटा के बनाया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार पूरी लाइफ में आज तक कभी भी इसको बहुमत नहीं मिला। वहाँ पे नंबर 3 का पार्टी रहा। आज भी वहाँ पे जो है बीजेपी और राजद फर्स्ट सेकंड के हैं और नीतीश नंबर 3 पे। सबसे लद्दर पोजीशन में नीतीश है वहाँ के जो 3। इसके पहले भी नीतीश कभी भी वहाँ पूरी बहुमत से कहीं बीजेपी का सहारा ले लेता था, कहीं राजद का ले लेता था, कहीं किसी के लिए। तो नीतीश जन्मजात पीएम है और पीएम का मतलब है पलटी मार। तो अगले के पास अब कोई काम है नहीं, बिहार संभल नहीं रहा, तो अगला इस चक्कर में है कि या तो हम पीएम बन जाए या वो बन जाए। मगर आपको बताना है, ये ना पीएम बनेंगे ना अब सीएम रहेंगे। ये पीएम रहेंगे मगर पलथी मार हो जाएंगे, कहीं पलथी मार लेंगे। इनको वर्क मिल रहा है जितना उतना काम कर रहे हैं। और ये हमेशा इन्होंने कभी खुद नेतृत्व नहीं किया किसी के सलाह का। जैसे मोदी जी की गोद में जाके बैठ गए थे, उसके पहले आडवाणी जी की गोद में बैठे थे, आडवाणी की गोद के बाद राबड़ी देवी की गोद में बैठ गए, फिर लालू की गोद में बैठ गए। अब ये जो है वहाँ जाके कांग्रेस में जा कर के गोद में बैठ गए। अभी ये नहीं बताएंगे कांग्रेस में किसके गोद में बैठे, बस ये समझ लीजिए खड़गे जी के गोद में, बुढ़ऊ बाबा के गोद में है। अब इनका जीवन बहुत कम दिन रह गया राजनीतिक। और इनकी पोजीशन वो है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे बहादुर शाह जफर था दिल्ली का, 1857 में जो संग्राम हुई थी, बूढ़ा आदमी राजा बनना चाहता, तो इनको बहादुर शाह जफर न समझिए, इनको मीर जाफर समझिए। अच्छा, अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और दिल्ली ये यूनियन टेरिटरी है, तो अध्यादेश को किस तरीके से आप देखते हैं? और आम आदमी पार्टी जो विरोध कर रही है, सरकार को तानाशाह बता रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अध्यादेश का ये है, अध्यादेश के लिए गवर्नमेंट नहीं लाई है, इन्होंने अब वो किया था, दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केंद्र चाहे तो कानून बना ले और उस कानून को स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उन्होंने कानून बना दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे बनाया। दूसरी आपको बताना है, कैपिटल की बात है कि कैपिटल का ये है कि अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन है। वाशिंगटन में भी जो होता है उनको पूरी पावर नहीं है, वहाँ भी स्टेट है वाशिंगटन। और यही पोजीशन गुयाना की है, यही पोजीशन जापान के उसकी, यही पोजीशन टोक्यो की है, यही पोजीशन और कंट्रियों में भी है स्टेट कैपिटल में। उनको ये अधिकार नहीं, किसी भी कीमत पे स्टेट कैपिटल को अधिकार नहीं होने चाहिए। इसके पहले कलकत्ता भी देश की राजधानी थी भारत के अंग्रेज़ों के समय, मगर कलकत्ता भी स्टेट था, बंगाल स्टेट था, बहुत बड़ा था, मगर उनमें जो पुलिस थी वो सेंट्रल की थी, वो अंग्रेज़ों की पूरी पुलिस थी, वहाँ उनकी बाकायदे छावनी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस उसकी जो वो बात हो रही है कि किसी सूरत में कांग्रेस समर्थन नहीं देगा, चूँकि केसी वेणुगोपालन ने स्पष्ट कह दिया है
कि कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि केजरीवाल ने अपने सोर्सेज से न्यूज़ क्या छपवा दी अपने लोगों से कि वो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, कि वेणुगोपालन ने स्पष्ट कह दिया कोई समर्थन नहीं हुआ है किसी तरह। वहीं अजय माकन ने, बाजवा जी ने और उन्होंने संदीप दीक्षित वगैरह के कोई समर्थन का प्रश्न नहीं उठता है। हम अपनी कब्र नहीं खोदेंगे, अपने पाँव पे किसी भी सूरत में हम फावड़ा नहीं मानेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से लगातार अध्यादेश को लेकर के जो बातें हो रही हैं, कांग्रेस ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया है इस मुद्दे को लेकर के, और खासकर अगर पंजाब और दिल्ली के जो कांग्रेस नेता हैं वो तो बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहते हैं इस अध्यादेश को हराने के मसले पर। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।